शव्वाल में उम्रा कर लें तो क्या हज फ़र्ज़ हो जाता है? हज जो है वो ज़िंदगी में एक ही मर्तबा फ़र्ज़ होता है। अगर किसी शख्स ने एक मर्तबा हज कर लिया तो दोबारा उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ नहीं होगा। तो लिहाजा जिसने एक बार कर लिया है हज, तो अब वो चाहे शव्वाल में कितना ही उम्रे करते रहे उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। एक तो ये सबसे पहली सूरत हो गई। दूसरा, वो शख्स जिसने कभी भी जो है वो उसने हज किया ही नहीं, उसके ऊपर जो है वो हज जो है वो फ़र्ज़ नहीं हुआ। तो अब अगर उसने शव्वाल के अंदर उम्रा कर लिया तो फ़कत शव्वाल में उम्रे की वजह से उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। सही, क्योंकि हज की फ़र्ज़ियत की जो बुनियादी चीज़ है वो ये है मन इस्तता इलैहि सबीला, कि वो रास्ते की जो है वो ताकत रखता हो। दरअसल वो उस वक्त जबकि शव्वाल के जो हज के महीने हैं, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, उसमें वो मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। तो रास्ते के एतबार से तो वो पहुँच गया उन अय्याम के अंदर जो है वो मक्का। मगर ये भी ज़रूरी है कि वो हज के वक्त तक वहाँ खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, रिहाइश के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो। इतने अरसे का पीछे अपने जो अफराद हैं जिनका नान नफ़क़ा इसके ऊपर लाजिम है, उनके अखराजात बर्दाश्त करता हो। जब ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो कहेंगे कि उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ होगा। अगर पहले भी नहीं किया हुआ जी, और अब ये सारी चीज़ें मौजूद है, इसमें यह भी देखा जाएगा कि वीज़े के मामलात भी कानूनी तौर पर ये जो एक मुल्क में उसने रहना है। जी। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पहले भी नहीं किया हुआ और उसके पास इतना पैसा है कि जनाब वो शव्वाल से लेके ज़ुल्हज्जा के हज के अय्याम तक जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा में रिहाइश पजीर हो सकता है। रिहाइश के भी अखराजात हैं, खाने के भी हैं, पीछे नान नफ़क़े के भी हैं। सही है। अब आ गई कानूनी पाबंदी कि इसकी वजह से वो वहाँ ठहर नहीं सकता, उम्रे के वीज़े के ऊपर हज कर नहीं सकता। तो अभी सूरत में उस पर हज फ़र्ज़ हो गया है, अदायगी में रुकावट आ गई है कानूनी प्रॉब्लम की वजह से। तो लिहाजा इसको हुक्म ये होगा कि अगर तो ये किसी तरह हज वीज़ा ले सकता है तो ले ले, वरना वापस आए और फिर हज पे जाने की जो है वो कोशिश करे। अगर नहीं कोशिश कामयाब होती तो भी बहरहाल इस पर हज फ़र्ज़ हो गया। अब इसको उस हज की अदायगी के लिए कोशिश करनी होगी और अगर उसमें कामयाब नहीं हो पाता तो बहरहाल बिल आखिर जो है वो मरज़ुल मौत में, करीबुल मौत में हज बदल की वसीयत करना इस पर लाजिम होगा। ठीक है। और ये जो उसमें वीज़ा हासिल करना है या जो भी इस तरह के मामला, क्योंकि मक्के में भी रहने वाला हर शख्स तो हज नहीं करता और ना ही उसके लिए अलाउ होता है कि वो हज करे, बल्कि उनके लिए जो भी ख़ास उनकी अपनी जो शराइतें होती हैं वो शराइत जो है उसके हवाले से पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो इसकी भी इस्तिताअत वो देखी जाएगी पैसे खर्च करने के हवाले से। ठीक है।